आइए अब हम बाबा की झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। 1924 के अप्रैल मास में बाबा ने सड़क से कुछ दूर के पेड़ों में से एक के पास इस झोपड़ी को बनाने का आदेश दिया था। आरन गांव के एक बढ़ई और उसका साथी और अहमदनगर के एक मिस्त्री के साथ मंडली जनों ने भी मजदूर बनकर काम किया। आपको पता है, बाबा स्वयं भी इस काम में उनके साथ जुट गए, जिसके कारण ये सारा काम उनकी इच्छा अनुसार हो, साथ ही ये काम 10 ही दिनों में पूरा किया जा सका। इस झोपड़ी को अग्रकुटी का नाम भी दिया गया, जिसका अर्थ है पहली झोपड़ी। सचमुच में यह मेहराबाद में बनाई जाने वाली पहली नई इमारत थी। कुछ समय के लिए यह झोपड़ी ही बाबा का निवास बन गई, जिसका उन्होंने 1920 के दशक में एकांतवास के लिए और 1930 के प्रारंभिक काल में दर्शन कार्यक्रमों में उपयोग किया। प्रारंभ के एकांतवासों में कोई एक मंडली जन बाहर खिड़की के नीचे चौकीदार के रूप में खड़ा किया जाता था और बाबा उससे खिड़की पर दस्तक देकर या खट खट कर उसमें से लिखी हुई पर्चियां देकर संवाद करते थे। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब बाबा एकांतवास में होते थे और इस झोपड़ी में रहते थे, तब इसके अंदर ही नहाते और खाना भी खाते थे। बाबा यहाँ एक सादगी भरी जिंदगी जीते थे। फर्श पर उनका बिस्तर रखा रहता और वे स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई करते थे। इस इमारत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि मेहर बाबा ने अपने दीर्घकालीन मौन का प्रारंभ भी यहीं से किया था। उसके पहले भी थोड़े थोड़े समय के लिए बाबा ने यहाँ मौन रखा था, किंतु 1925 के जून मास में बाबा ने अपने अनुयायियों को सूचित कर दिया था कि वो 1 साल के लिए या जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता मौन रखने वाले हैं। इस पर हजरत बाबा जान स्कूल के अध्यापक ने, जिनका नाम पांडुवा था, बाबा से कहा, पर बाबा तब आप हमें कैसे शिक्षा दे सकेंगे? इस पर बाबा ने कहा, मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूँ। यही बात आप बाबा की समाधि पर लगी संगमरमर शिला पर देख पाएंगे, जिसमें यही बात अंग्रेजी में लिखी गई है। मेहराबाद के सभी विभिन्न निवासियों को बाबा ने विस्तार से निर्देश देकर पुनः स्मरण कराया कि उन सबको अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना है। उसके बाद बाबा झोपड़ी में चले गए। इस प्रकार 9 जुलाई को उनके बोलने का आखिरी दिन था। उनका मौन 43.5 वर्षों तक चलता रहा और उन्होंने 31 जनवरी 1969 को अपना शरीर छोड़ दिया। 10 जुलाई की सुबह बाबा नहाकर झोपड़ी के बाहर आए और उन्होंने लिखकर मंडली के बारे में पूछा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंडली आश्चर्यचकित रही कि बाबा का मौन अखंड चले जा रहा है, जबकि बाबा को मधुर आवाज में गाना और उन सब से बातें करना कितना पसंद था। शुरू में बाबा कागज और पेंसिल या स्लेट और चौक बत्ती से लिखकर संवाद करते थे। 2 जनवरी 1927 से बाबा ने केवल हस्ताक्षर के अलावा लिखना छोड़ दिया। तब वो अंग्रेजी की वर्णमाला पट्टिका के माध्यम का उपयोग करने लगे। इस माध्यम को भी उन्होंने 7 अक्टूबर 1954 को त्याग दिया और उसके बाद से वो इशारों के माध्यम से वार्तालाप करने लगे। इस माध्यम का उपयोग वो अपने ही तरीके से करते थे। 13 जुलाई 1925 यानी अपना मौन शुरू करने के तीसरे दिन से ही उन्होंने झोपड़ी में कुछ लिखना प्रारंभ किया, जो कि उनकी पुस्तक के नाम से जाना जाता है, द बुक या पुस्तक। इस पुस्तक के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं कि यह पुस्तक कहाँ है।